जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ गुरु जी की बहुत ही प्यारी संगत जी के द्वारा भेजे हुए बहुत ही प्यारे से सत्संग को। सत्संग बहुत प्यारा है संगत जी, सत्संग को अंत तक पूरा ज़रूर सुनिएगा। जैसे संगत जी ने हमारे साथ सत्संग को शेयर किया है, मैं वैसे ही आप सबके साथ सत्संग को शेयर करूँगी। संगत जी लिखते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मुझे पहली बार गुरु जी के दर्शन का अवसर जुलाई में मिला। मेरा पाँव टूटा हुआ था, जिसकी जल्दी ही हॉस्पिटल में ऑपरेशन होने वाला था। यह ऑपरेशन पहली बार नहीं हो रहा था। गुरु जी के दर्शन से पहले भी मेरा 3 बार ऑपरेशन हो चुका था, जो बिल्कुल असफल रहा, क्योंकि संगत जी उसमें बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन फैल चुका था। लेकिन इस बार मैं गुरु जी के पास गई और गुरु जी से ऑपरेशन करवाने की आज्ञा ली। गुरु जी ने आज्ञा दे दी। हमें 2 हॉस्पिटल्स के बीच चुनाव करना था। मैंने गुरुजी से पूछा कि हम किस हॉस्पिटल का चुनाव करें। गुरुजी ने चयन हमारे ऊपर छोड़ दिया। कहा किसी में भी करवा लो। गुरुजी की आज्ञा से मेरी हॉस्पिटल में, हरियाणा के एक हॉस्पिटल में मेरा ट्रीटमेंट हुआ। मुझे 6 महीने तक आराम करने की सलाह दी गई। यह मेरा व मेरे परिवार के लिए अत्यंत आश्चर्य की बात थी कि ऑपरेशन पूरी तरह से कामयाब हो गया था। मैं सामान्य अवस्था में वापस आ गया था। इस प्रकार से अभी तक जो स्वास्थ्य लाभ पिछले 3-4 प्रयासों में नहीं मिल पाया, वह गुरु जी की कृपा से इतनी सहजता से हो गया। संगत जी, इसके कुछ दिन बाद मेरे माता पिता मुझ पर विवाह करने के लिए दबाव देने लगे। मेरे एक फ्रेंड है जो गुरु जी की संगत का ही हिस्सा है। वो सपन में गुरु जी के दर्शन हुए उसने देखा कि गुरु जी शिव मंदिर में, जो कि शंकर रोड दिल्ली में है, भगवान शिव के आसन पर विराजमान है। हम दोनों एक ऊंचे स्थान पर बने गुरु जी के आसन के पास जा रहे थे। जैसे ही हम वहाँ बैठते हैं, विनोद को गुरु जी के चरण दबाने का मौका मिला। अचानक गुरु जी का निमंत्रण पत्र निकालते हैं और विनोद को यह कहते हैं कि और देते हैं कि यह कमल यानी मेरी शादी का कार्ड है। संगत जी, विनोद प्रत्युत्तर देते हुए पूछता है कि उसकी शादी कब होगी। गुरु जी उसको जवाब देते हैं, जब सही समय आएगा वह स्वयं अपना विवाह तय कर लेगा। साथ ही गुरु जी यह भी भविष्यवाणी करते हैं कि विनोद ने अपनी माताजी को खो दिया, लेकिन उसे एक बहुत प्यार करने वाली और ध्यान रखने वाली सास मिलेगी। यह सब मंगलवार को घटित हुआ और अगले दिन विनोद ने पूरा स्वप्न का वर्णन मुझसे किया। जब गुरुवार को हम मंदिर गए, गुरुजी हमें देखकर मुस्कुराए, जो कि उनकी तरफ से इशारा दिया गया एक प्रमाण था। अगले ही दिन मेरा परिवार लड़की के परिवार से मिला। यह दोनों ही परिवार की पहली मुलाकात थी। शनिवार के दिन मैं वापस सत्संग में गया और विवाह के लिए गुरु जी की आज्ञा ली, आशीर्वाद लिया। सभी विवाह संबंधित कार्य शीघ्र से आरंभ कर दिए गए। रविवार को मेरी सगाई हुई और 1 सप्ताह से ही पहले गुरुवार को मेरा विवाह संपन्न हो गया। जब मैं शुक्रवार को मंदिर पहुंचा तो मैंने गुरु जी को विवाह के बारे बताया। उन्होंने बहुत अच्छे कहा। गुरु जी ने यह पवित्र वचन अविस्मरणीय थे और सदैव हमें इस बात से आश्चर्य कराते हैं कि उनकी कृपा सदैव हमारे साथ है। जब मेरी पत्नी पहली बार गुरु जी के मंदिर गई, गुरु जी ने उसे जा ऐश कर कहकर आशीर्वाद दिया। अगर मेरे विवाह में कोई भी प्रामाणिकता है तो
कोई भी अनुमान लगा सकता है कि गुरुजी ने स्वप्न सिर्फ स्वप्न नहीं होते, वह गुरुजी के साक्षात दर्शन भी होते हैं। गुरुजी का एक स्वप्न जो हकीकत बन गया। मेरा विवाह एक ऐसा ही प्रकरण है। संगत जी, गुरुजी के महासमाधि लेने के बाद दिवाली के एक सप्ताह पहले नवंबर में मुझे गुरुजी के दर्शन हुए। मैंने एक बड़ा मैदान देखा, बड़े मंदिर की माप से 10 गुना बड़ा, जिसमें एक ही कमरा है जहां गुरुजी अपनी गद्दी पर बैठे हुए हैं। गुरुजी किसी बड़े समारोह की तैयारी के लिए लोगों को निर्देश दे रहे हैं। वह हजारों जवान वहां सेवादारों को संगत को नियंत्रित करने व संभालने के लिए आदेश दे रहे हैं और यह भी बता रहे हैं कि संगत लाखों के हिसाब से है। संगत जी, मैं यह सब देखकर बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित था। सेवादारों को आपस में संपर्क करने के लिए वॉकी टॉकी दिए गए हैं। उसके बाद गुरुजी ने मुझे और एक और संगत मनोज को कमरे के अंदर बुलाया और अन्य संगत को बाहर जाने के निर्देश दिए। वह हमें कह रहे थे कि संगत को बिना उनके आदेश के आने नहीं दिए जाए। मैं कमरे के भीतर था, मनोज बाहर तैनात था। संगत गुरुजी की आज्ञा अनुसार आ रही थी। जब गुरुजी ने मुझसे लंगर खाने के लिए कहा तो मनोज को भीतर बुला लिया। थोड़ा समय में जब संगत की भीड़ बढ़ने लगी, गुरुजी स्वयं संगत को दर्शन देने बाहर आ गए। उन्होंने पैंट और टी शर्ट पहनी हुई थी। यह सिर्फ एक संकेत मात्र है कि गुरुजी सदैव अपनी संगत के साथ हैं, चाहे वह भौतिक रूप से नहीं है। सचमुच गुरुजी एक अंतहीन प्यार का सागर हैं तथा वह बहुत भाग्यशाली हैं कि हम उनकी चित्रकालिक शरण में हैं। गुरुजी से यही प्रार्थना है कि वह सदैव यूं ही हम सब के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाकर रखें। संगत जी, मैं आप सबके साथ एक छोटा सा सत्संग और शेयर करती हूँ जो कि संगत जी ने ही भेजा है। संगत जी लिखते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। करीब 4 साल पहले हम गुरुजी के यहाँ जलंधर गए। मेरी पत्नी गुरुजी से शिकायत की कि मैं पालथी मार कर बैठ नहीं पाता। गुरुजी ने मुझे आशीर्वाद दिया, बस बोले बैठेगा। मैं अपनी शादी पर भी पालथी मारकर नहीं बैठ पाया था। गुरुजी के आशीर्वाद मिलने के बाद मैं ऐसा कर पाया। पिछले कुछ सालों से मेरा प्रोस्टेट आकार में बढ़ गया था। उस कारण मुझे वॉशरूम रोक पाने में बहुत कठिनाई होती थी, जिस वजह से मुझे कभी भी शर्मिंदगी भी महसूस होती। मुझे इस बात की चिंता थी कि मेरे बड़े भाई जो डॉक्टर हैं और जिनका अपोलो हॉस्पिटल में बड़े हुए प्रोस्टेट का ऑपरेशन हो चुका है, और मेरे छोटे भाई को भी सेम यही प्रॉब्लम थी। मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान था। उसे एक ट्यूमर था जिसका ऑपरेशन न्यूयॉर्क में हुआ था, जहां वह रहता था। हालात और परिवार के कहने पर मैं मई में हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए गया। संगत जी, मेरे प्रोस्टेट की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। मिलिट्री हॉस्पिटल में जांच हुई जिसमें संगत जी मेरे PSA की संख्या 6.2 आई, जिसने मुझे चकित कर दिया। संगत जी, मेरे गुरुजी हैं तो सब कुछ है। फिर गुरुजी ने मुझे आशीर्वाद दिया। मेरी हालत में तेजी से सुधार आना शुरू हो गया। संगत जी, मैं एक और जांच के लिए गया जहां मेरी PSA की संख्या 1.589 आई, जिस पर स्पेशलिस्ट को बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ और वह हक्का बक्का रह गया। मैंने हॉस्पिटल डॉक्टर्स को बताया कि गुरुजी के आशीर्वाद के अतिरिक्त मैंने कोई इलाज नहीं किया। उनके आग्रह पर कि यह संख्या गलत हो सकती है, मैंने बहुत सारी प्राइवेट लेबोरेटरीज में भी अपने टेस्ट करवाए। मैं गुरुजी का बहुत बहुत आभारी हूँ। मुझे पीठ दर्द में भी रहता है। उस समय गुरुजी के आशीर्वाद से प्रसाद, कीर्तन और लंगर द्वारा और संगत जी के अत्याधुनिक
आध्यात्मिक वातावरण से वो मेरी पीड़ा भी गायब हो गई, जिसके लिए भी मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ, कोटि कोटि शुक्राना करता हूँ। गुरु जी, यूँ ही आप अपने संगत परिवार पर अपनी ब्लेसिंग्स बना कर रखिएगा और यूँ ही संगत परिवार के सभी कष्टों को अपने ऊपर ले लिया कीजिए, ताकि सारी संगत अपने आप को यूँ ही महफूज महसूस कर सके। संगत जी, गुरु जी ने मेरा हाइपोथायराइड की बहुत परेशानी थी, उसका ऑपरेशन हुआ था, उसे भी गुरु जी ने तुरंत ठीक कर दिया। मुझे बिल्कुल भी दवाइयाँ नहीं लेनी पड़ी। गुरु जी का मैं जितना शुक्राना करूं उतना ही कम है। संगत जी, गुरु जी की अद्भुत बात यह है कि जब मेरी दोबारा से जांच हुई तो मुझे पता चला कि मेरी थायराइड की प्रॉब्लम भी ठीक हो गई है और वह बिल्कुल ही गायब हो चुकी है, जबकि उसके लिए दवाइयाँ लेना एक आजीवन आवश्यकता होती है। संगत जी, मैं गुरु जी के आशीर्वाद से एक आजीवन बीमारी का उपचार कर पाया। शुक्राना गुरु पिता, आपका बहुत बहुत शुक्राना। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देता हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये था संगत जी के द्वारा भेजा हुआ बहुत ही प्यारा सा शुक्राना सत्संग। अगर आप सबको सत्संग अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। सत्संग भेजना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप हमें टाइप करके, लिख कर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग से आप सबके सत्संग ज़रूर शेयर किए जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी।